नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें आज आपके कैसी मंडी में पहुंच गई हैं, उन आपको से क्या कुछ माहौल जो है वो लहसुन के बाजार में रहेगा, कैसी ग्राहकी रहेगी। और देखो हमारे पल्लेदार भाई हैं और देखो लगे हुए हैं इस समय, है ना, सारे। और ये देखो राम राम पहुंचा रहे हैं, है ना। तो कैसी चल रही है अभी ग्राहकी, बोलो। ग्राहक थोड़ा आज डाउन है जी। आवक की वजह से जो ग्राहक घबराए हुए हैं। सोच रहे जो ज्यादा माल है मंदा मिल जाए कहीं, तो पंजाब इस टाइम ज्यादा बिक्री है। पंजाब आज 5 गाड़ी है जी। तो आवक वैसे देखा जाए ना तो अभी थोड़ी सीमित सी चल रही है, जैसे 16 गाड़ी, 18 गाड़ी, 20 गाड़ी ऐसी चल रही है। लेकिन अब क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, इलेक्शन। जो बिहार में इस समय इलेक्शन है वो महत्वपूर्ण है। जो इस समय शादियां अभी जैसे शादी शुरू हुए हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत से लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले मालों को स्टॉक किया है। तो अब 2-3 दिन बाद फिर ग्राहकी पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा, आवकों पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। और अभी 6 तारीख का इलेक्शन है ना बिहार में। देखो 6 तारीख के इलेक्शन के बाद फिर दूसरे चरण का मतदान 12 से 14 के बीच है। 11 का है ना, 14 को तो रिजल्ट ही आ जाएगा, है ना। तो 2 चरण के मतदान है। उसके बाद हमारे जितने पूर्वांचली बिहार के हमारे भाई जो यहाँ पे काम करते हैं वो सारे लौट लौट के वापस आएंगे और फिर दोबारा से मार्केटों में रुझान जो है वो चलता बनता नजर आएगा। बाकी चलिए पूरा विश्लेषण, पूरी जानकारी और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं आज के बाजारों की। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे प्राजी। प्राजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। कैसे हैं प्राजी? ठीक है जी। प्राजी आप ये बताओ पहले, आपकी तबीयत कैसी? तबीयत थोड़ी थोड़ी अब ठीक है। मैं 20 दिन मंडी नहीं आया था तो एक ऑपरेशन हो गया था पथरी का, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। और हालांकि डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है और मास्क लगा के रखना है। चलो, काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई थी, मैं चलो आज वीडियो बना लेते हैं। जो मंडी का माहौल में आके देख रहा हूँ कि पहले लोग काफ़ी तेज़ी में तो बैठे थे, तेज़ी तो थी, पता नहीं क्या ऑटोमेटिक क्या कि थोड़ी सी बिक्री मार्केट में कम हो गई है। लेकिन हल्के मालों की वही दिक्कत आ गई है। हल्के माल से फिर मार्केट हमारी भर गई है। हल्के माल नहीं बिक रहे, लेकिन बढ़िया माल की बहुत अच्छी डिमांड है। बढ़िया माल जिसमें हिमाचल के समझ लो 130 से 135 रुपये तक, और जो देसी के बढ़िया माल हैं वो समझो 85 से लेकर 90-95 रुपये तक। एमपी के जो माल आ रहे हैं वो भी 70-75-80 रुपये तक बढ़िया माल बॉक्स क्वालिटी बिक रहे हैं। अच्छे मालों की बिक्री है मार्केट में जी। अच्छा प्राजी, ग्राहकी फिलहाल जैसा मेरे को लग रहा है वैसे आपको भी लग रहा है, ग्राहकी में कुछ थोड़ा फर्क आया है क्या? थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि कुछ तो छठ पूजा की वजह से कुछ ग्राहक अपना बिहार गए हुए हैं। उसके अलावा बिहार में इलेक्शन भी है, तो उससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ ही रहा है। फिर शादियों का सीजन भी आ गया है, शादियों का, तो उस हिसाब से है। बाकी बिक्री खुल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिक्री अच्छी निकलेगी, मौसम भी ठंडा हो गया है और बिक्री अच्छी निकलेगी मार्केट में जी। अच्छा प्राजी, अगर हम बात करें कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपने वैसे क्या विश्लेषण किया, कितना लहसुन बच रहा है? लहसुन तो भी काफ़ी है। देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो 20-25% समझो लहसुन बाकी है, क्योंकि अभी पंजाब भी नहीं खत्म हो रहा। पंजाब की आज भी 5 गाड़ी आई हैं, तो पंजाब की भी है। अभी कोटा भी चल रहा है और यूपी भी आ रहा है, रामपुर भी चल रहा है। तो इलाके टोटल अभी सारे हैं। अभी तो कुछ ऐसे इलाके जो भी आने चालू होने हैं, जैसे जलालाबाद है, मथानिया है, उसके अलावा गुजरात का लहसन है। तो काफ़ी इलाके जो है अभी चलने वाले हैं। तो माल की मैं कहूँगा कमी नहीं है, माल तो है काफ़ी। बाकी अब आगे पता लगेगा क्या माहौल बन सकता है, क्योंकि अब लोगों ने अब तो माल निकालने ही निकालने हैं। आवक जो है जो बढ़ेगी बढ़ेगी, बाकी बिक्री भी निकलेगी ऑटोमेटिक। जिस हिसाब से बाजार है उस हिसाब से बिक्री भी निकलेगी और माल आएंगे और खूब बिकेंगे मार्केट के अंदर। जी। आज यानी मंडी में लगभग समझो 16 गाड़ी आमदनी है, जिसमें से कल हमारे घर मंडी में 34-35 गाड़ी आमदनी थी। तो उसकी से समझो आधी गाड़ी तो यहाँ खड़ी रहेगी मार्केट के अंदर। तो आज 16 गाड़ी आमदनी, इसमें 4 गाड़ी एमपी है,
एक गाड़ी यूपी की है, 3 गाड़ी रामपुर है, 3 हिमाचल है और 5 गाड़ी पंजाब है। तो पंजाब की जो है आवक आ ही रही है, तो पंजाब की बिक्री भी अच्छी है, हिमाचल की बिक्री भी अच्छी है, रामपुर की बिक्री भी अच्छी है। लेकिन माल वही बिक रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी वाले, साफ सफाई वाले, उन मालों की मार्केट में बिक्री है। हल्के मालों की थोड़ी सी बिक्री कम हो गई है, थोड़ी वो दिक्कत आ रही है बस। राजी थोड़ी हम दिखाएं, हिमाचल के माल है हाँ, ये हमारे। हिमाचल के हल्के माल हैं, जिनमें किला आ गया है, किले वाले माल हैं। थोड़ी सी इनको दिक्कत आ रही है बेचने में। ये पार्टी कह रही है 125-30 बेचो, लेकिन ये बिक नहीं रहे, ग्राहक मांग रहे हैं 100-110 रुपए के आसपास। तो क्योंकि इसमें खुला पड़ रहा है, किले आ गए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर यही अच्छी क्वालिटी वाले माल आएंगे तो आज भी उसका रेट 130, 135, 140 रुपए हिमाचल का बढ़िया माल का बाजार है मार्केट के अंदर। राजी इसमें एक कट्टे में, राजी एक कट्टे में लगभग कितना माल जो है ये किले वाला निकल रहा है? 2, 2.5, 3 किलो की शिकायत तो इसमें आ ही रही है, क्योंकि किले वाले मालों में अब तो जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा, किले की शिकायत तो देखो आती रहेगी। थोड़ा खुला पर्दा हो गया, ग्राहक इस टाइम मार्केट में अच्छे माल की जो है डिमांड है, और हल्के मालों की थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये दिक्कत आ रही है, हल्के माल जो है मंडी में पड़े हैं वो बिक नहीं रहे, बढ़िया मालों की बिक्री है मार्केट के अंदर। राजी वैसे अपने पास कहाँ कहाँ के माल हैं अपनी हाँ दुकान? भाई, हिमाचल का दर्शन जगह आपको दिखाया, सारा हिमाचल है। ठीक है जी। ऐसे ही अपने यूपी के माल पड़े हुए हैं, ये सारे यूपी के माल हैं। हाँ। जितने भी आप देखोगे ना पीछे तक, सारा सारा यूपी लगा हुआ है सारा। अच्छा जी। इनके रेट वही हैं 40 से लेके 50-60 रुपए, और अच्छे मोटे माल होंगे तो 65-70-75 रुपए तक यूपी के माल भी अच्छे माल बिक रहे हैं। राजी रामपुर वाले क्या भाव मान सकते हैं? रामपुर की जो बढ़िया क्वालिटी है वो बिक रही है, आप समझो 80 रुपए से लेके 85, 90, 95 रुपए तक। बढ़िया माल जो एक नंबर के हैं 90-95 रुपए के बिक रहे हैं जी। तो प्राजी अब चलते चलते हमारे जिन लोगों के पास में माल है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से कह रहे हैं कि फरवरी का भी पूरा समय नजर आता हाँ है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बारिशों ने ना प्रभावित कर दिया इस बार की बुआई को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर फरवरी के एंड तक पहुंचेगा, मतलब क्या ये लहसुन पुराना वाला बढ़िया से सरवाइव कर पाएगा फरवरी के एंड तक? देखो, जिस हिसाब से सर्दी का मौसम, हवा चलेगी, सर्दी का मौसम चलेगा, तो माल साथ नहीं देंगे, क्योंकि मालों में किल्ला आ जाएगा, वजन घटेगा। तो उसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से तो हमारे को सोचे को माल को बेचना चाहिए, जैसे जैसे माहौल बन रहा है। लेकिन वो भी टाइम आएगा कि जब ये माल शॉर्टेज हो जाएंगे, तो आने वाले टाइम में चांस लग सकता है, गुजरात वालों को लग सकता है, एमपी वालों को लग सकता है, मथानी वालों को लग सकता है। वो समय आने पे बताया जाएगा। अभी जो माहौल इस टाइम है, अब मान लो हम तेजी में बैठ जाए, माल को बेचे ना, तो माल हमारा साथ नहीं देंगे, इनमें किल्ले आ जाएंगे, वजन घटेगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो उससे क्या है, अपना ही नुकसान ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइम आपको माहौल देख के जैसे जैसे माल को बेचते रहना चाहिए, माल को रोकना नहीं चाहिए। और प्राजी बिल्कुल आपने सही कहा, ये चीजें नेचुरल प्राकृतिक तौर पे नजर आ रहा है कि ये माल भी निकलेंगे अब, और कहीं ना कहीं माल शॉर्ट भी होंगे, क्योंकि निकलने भी जरूरी हैं। ये निकलेंगे जरूरत के हिसाब से, और माल ना जिस हिसाब से निकलेंगे, जब इतना 3-4 महीने का समय, तो शॉर्ट भी होंगे। तो उसमें नेचुरली ही सारी चीजें होंगी और नेचुरली ही भाव मिलेगा। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो प्राजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे, भाव आपने सारे ही बता दिए ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए अंत में कुछ और कोई चीज कहेंगे, कोई मार्गदर्शन हमारे बस यही मैं कहना चाहूंगा कि देखो, लास्ट का समय है, अब हर जगह से स्टॉक का माल है, जिसने स्टॉक किया वो स्टॉक भी निकलेगा, और किसानों के पास जो माल है वो भी निकलेंगे, व्यापारियों के पास है वो भी निकलेंगे। अब तो माल तो निकलनी है। अब जैसे जैसे माल निकलते जाएंगे, वैसे वैसे माल देख के माल को आप बेचते चले जाइए। माल को रोकने का फायदा नहीं है, क्योंकि माल देखो, जिनके पास अच्छी क्वालिटी के माल है वो रुक सकते हैं, वो तो जो आने वाले टाइम में उनको चांस लग जाएगा। लेकिन जो हल्के माल हो जाएंगे, उनमें बेचने में दिक्कत आएगी, तो उन मालों को साथ साथ हमें निकालने में फायदा है। हम तो यही करेंगे इस टाइम। तो प्राजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, ये सब हम कामना करते हैं प्राजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर, और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9711561167। बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल। और हमारे प्राजी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, इन्होंने आपको पूरी जानकारी जो है वो बाजार की दी है। देखिए मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। देखिए इसमें सबसे ऊपर दलजीत सिंह प्राजी का नंबर है, और नीचे ही हमारे अनुग्रह भाई साहब हैं, अनुग्रह शर्मा जी, उनका नंबर है जी। और हमारे प्राजी और अनुग्रह भैया जो है वो पार्टनर हैं। तो चलिए आपको लगातार जानकारी हम देते रहेंगे। प्राजी फोन उठा लो जी अपना ये हाँ प्राजी, लो फोन तो हटा, कोई बात नहीं। तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।